जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानालय पर। दोस्तों, आज हम लोगों का जो रीजनिंग श्रृंखला चल रहा था वो उसी का श्रृंखला का पार्ट नंबर 3 है। पार्ट नंबर 1 हमने देखा, पार्ट नंबर 2 देखा, आज हम लोगों का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम लोगों का जो सीरीज है, इसमें आज हम लोग लेटर से रिलेटेड सीरीज को देखेंगे। अब ये सीरीज को जैसा कि आपको पहले ही बताया जा चुका है कि सीरीज होती क्या चीज़ है। सीरीज मीन्स होता है श्रृंखला। श्रृंखला कोई चीज़ सीरीज में कब कही जाएगी, कोई श्रृंखला कब होगा, या श्रृंखला से ऐसे रिलेट करते हो समूह से। कोई चीज़ समूह कब बनेगा, जब वहाँ पर कई लोगों का ग्रुप होगा। अब ये ग्रुप जो रीजनिंग में होता है बेसिकली एक लेटर का ग्रुप हो सकता है और नंबर का ग्रुप हो सकता है। ये जो हमसे रीजनिंग में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो केवल दो चीज़ों को रिलेट करके पूछे जाते हैं। एक तो नंबर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, दूसरा लेटर से रिलेट करके। अब कभी कभी ऐसा होता है इन दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो रीजनिंग में हम लोग जो श्रृंखला को देखते हैं, जो पढ़ते हैं, वो हम लोगों के पास बेसिकली केवल दो होते हैं। एक नंबर श्रृंखला होती है और एक लेटर श्रृंखला होती है। इन दोनों को अगर हम मिक्स कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती है मिक्स श्रृंखला। तो इन दोनों से, इन तीनों से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नंबर से केवल लेटर से, और इन दोनों को मिक्स करके मिक्स श्रृंखला, यानी कि अक्षर और संख्याएं दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले देखा नंबर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनका लॉजिक देखा, मल्टीपल लॉजिक देखा। अब हम लोगों का आज का जो टॉपिक है वो है लेटर श्रृंखला, यानी कि अक्षर श्रृंखला। अब अक्षर श्रृंखला क्या होता है, यहाँ पर अक्षर श्रृंखला से मतलब है कि जो लेटर होते हैं ABCD, जो ABCD आप लोग बचपन से पढ़ते आए हो, हाँ वही ABCD है और उन्हीं को हमें क्या करना है, देखना। अब ये श्रृंखला कब बनाएंगे, या तो अब यहाँ श्रृंखला दो प्रकार से बन सकता है, या तो हम Z से A की तरफ बना सकते हैं या से A से Z की तरफ बना सकते हैं, दो पॉसिबिलिटी होती है। अब इसी को हम चाहे A के बाद में B लिखें, B के बाद में C लिखें, इस आर्डर में भी डायरेक्ट सीक्वेंस में लिख सकते हैं। इन्हीं को अल्टरनेट लिख सकते हैं, A के बाद में B को छोड़ दें, C लिख दें, C के बाद में D को छोड़ दें, E लिख दें। ठीक है, कुछ इसी तरह से हमसे लेटर को रिलेट करके श्रृंखला के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं कि प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं और फ्यूचर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं सब चीज़ों को आज हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमने एक सीरीज लिखा हुआ है जो कि पहला क्वेश्चन हमारा है योग श्रृंखला। योग श्रृंखला में हमने आपको नंबर में भी बताया था कि उसमें जब श्रृंखलाएं जुड़ती जाती हैं, ठीक है, एक से जिससे स्टार्ट होती है उससे आगे क्रम में जब बढ़ती जाती है तो उसी को योग श्रृंखला कहा जाता है। जब वो उसी से घटते हुए क्रम में आती है तो इसी को घटाव श्रृंखला कहा जाता है। तो हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है ये योग श्रृंखला का है। अब जैसा कि अभी हमने बताया कि ये जो लेटर सीरीज होते हैं इसमें लेटर का ग्रुप होता है, ठीक है। अब इन्हीं को रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन हम देखते हैं जो कि RRB में पूछा गया है। ये क्वेश्चन है, पहला लेटर है A के बाद में D है, D के बाद में G है, G के बाद में J, इसके बाद में M, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क हमसे यहाँ पर पूछा गया है। जब भी इस तरह से आपको क्वेश्चन दिखे तुरंत आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अब इसको आपको क्या करना है, अब तुरंत आपको ABCD तो आता ही है, अब क्या करना है, देखना है A के बाद में क्या आता है B और C, C के बाद में क्या आता है D, इसी के बाद में देखो यहाँ पर D लिख दिया गया, यानी कि यहाँ पर दो लेटर को छोड़ दिया गया है। दो लेटर को छोड़ने के बाद में दूसरा लेटर लिखा गया है। अब देखते हैं तीसरे वाले में क्या किया गया है। अब D के बाद में क्या आता है E, इसके बाद में F, इसके बाद में G, यहाँ पर भी दो लेटर को छोड़ा गया है। अब एक सीरीज और हम आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर देखेंगे G के बाद में H और H के बाद में I, यहाँ पर भी दो लेटर को छोड़ा गया। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि जो लेटर लिखे गए हैं दो लेटर को छोड़ के हर तीसरा लेटर लिखते हुए ये सीरीज को बनाई गई है। तो इस तरह हमें जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी रूल को, उसी चेन को हमें फॉलो करना है और उसी के माध्यम से इसको हमें बताना है। अब देखिए, अब यहाँ है यम के बाद में क्या आएगा, N आएगा और O आएगा। अब हमें N और O को छोड़ देना है, उसका जो नेक्स्ट नंबर हो जाएगा P, इसको हमें यहाँ पर क्या आंसर कर देना है, P लिख देना है दोस्तों, और यही इस सीरीज का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए हम लोग इसको दूसरे मेथड से समझते हैं। अब इसका हम लोग नंबरिंग कर लें, ये का 1D का, 4G का, 7J का, 10M का, 13P का, यहाँ पर P का पूछा ही गया, ठीक है, क्वेश्चन मार्क है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर ये देखो आपको ये एक नंबर सीरीज दिख रही है। अब नंबर सीरीज अब आप देखोगे तो इसका डिफरेंस निकाल लो, 4 में से 1 को घटाओगे तो 3 और 7 में से 4 को घटाओगे तो
3, इसी तरह से 10 में से 7 को तो 3, यानी कि यहाँ पर देखो ये श्रृंखला में 3 3 जुड़ता हुआ आगे जा रहा है, यानी कि इस सीरीज में 3 को जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर नेक्स्ट नंबर मिल जा रहा है। तो इसी तरह से ये जो नंबर आपको मिल रहा है 13 में आपको कितना ऐड कर देना है, +3, और जैसे ही 13 में +3 ऐड करोगे आपको नंबर मिल जाएगा 16, और जो 16 लेटर पर आता है लेटर वो होता है P दोस्तों। तो आई होप ये आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये लेटर को आप 2 तरह से हल कर सकते हो, एक तो इसके लेटर को काउंट करके, दूसरा इसके नंबर या रैंकिंग या इसके आर्डर को लिख करके, ठीक है। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट होता है, इसके माध्यम से अगर आप जल्दी से सॉल्व कर पाओगे। हाँ, अब इसका ये रैंक कैसे हम याद करें कि कौन सा लेटर का कौन सा, जैसे ये जो होता है उसका प्रथम लेटर होता है तो ये 1 से स्टार्ट होती है, कोई भी गिनती स्टार्ट होती है तो 1 से स्टार्ट होती है। तो उसी तरह से जो ये है वो पहला लेटर है, इसलिए ए का आर्डर 1, बी दूसरे नंबर पर आता है तो उसका रैंक भी क्या हो जाता है 2। तो इस तरह से अब इसको हम एक वीडियो उसमें बनाएंगे अल्फ़ाबेट के लिए, जिसमें आप लोगों को बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के माध्यम से बताया जाएगा कि बहुत आसानी तरीके से कैसे किसी लेटर का आप आर्डर या उसका क्रमांक याद कर सकते हो, ठीक है। तो आइए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब यहाँ पर एक सीरीज आपको दिख रही है, ये सीरीज है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। ये आपसे SSC 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए आपको जो भी सीरीज दिखे पहले इसी को ध्यान से देख लेना है। आपको सीरीज क्या दिख रहा है, AB, इसके बाद में यहाँ पर कॉमा लगाया गया है, फिर CD, फिर EFGH, यानी कि जब हम ABCD पढ़ते हैं तो क्या आता है, A के बाद में B आता है, B के बाद में C आता है, C के बाद में D आता है, D के बाद में E आता है, EFGHI, यानी कि यहाँ पर 2 का पेयर बनाते हुए उसका नेक्स्ट लेटर, यानी कि इसमें किसी लेटर को छोड़ा नहीं गया, सेम उसी रूल को फॉलो किया गया, बशर्ते यहाँ पर 2 का पेयर बना दिया गया है। तो चलिए अब यही श्रृंखला की ये क्वालिटी होती है, हम आपको पहले से बताते हुए आ रहे हैं कि इसमें सभी जो यहाँ पर इसमें जो सीरीज होती है, जो इसमें रूल फॉलो गया हो तो सब में सेम होता है। तो जैसे अब यहाँ पर देखो ABCDEFGH, तो यहाँ का जो हमारा लेटर हो जाएगा क्या हो जाए, इसके बाद में क्या आता है, आई आता है, और आई के बाद में क्या आता है, जे। तो इस तरह से यहाँ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा IJ हो जाएगा दोस्तों। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आप सीरीज को ध्यान से देखिएगा। यहाँ है B के बाद में D, G, इसके बाद में K, P, इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। ये UPPCS RO 2018 का क्वेश्चन है। हमने यहाँ पर जो भी क्वेश्चन रखा है ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही हैं। अब यहाँ पर आप जब इस सीरीज को देखिएगा तो पहले B आया है, B के बाद में डायरेक्ट D लिखा गया। अब B के बाद में D कब आएगा, जब B के बाद में C आता है, यहाँ पर C को छोड़ दिया गया है, इसके बाद में अगला लेटर लिख दिया गया है D। अब D के बाद में हम देखते हैं कौन सा लेटर आता है, D के बाद में E, इसके बाद में F। यहाँ पर E और F को यहाँ पर एक लेटर छोड़ा गया है, ठीक है, यहाँ पर 2 लेटर। अब यहाँ पर देखो G के बाद में HIJ, यहाँ पर 3 लेटर को छोड़ दिया गया है। अब K के बाद यहाँ पर K आ गया। अब K के बाद में देखते हैं K, इसके बाद में LMNO, यहाँ पर 4 लेटर को छोड़ दिया गया। अब P के बाद में जो लेटर लिखा जाएगा, अब आप इस सीरीज को देखो, पहले 1 लेटर छोड़ा गया, इसके बाद में 2, इसके बाद में 3, इसके बाद में 4। अब यहाँ पर जो हमें लेटर को छोड़ना है वो 5 लेटर को छोड़ना है। अब 5 लेटर को छोड़ना है तो कैसे, P के बाद में क्या आता है Q, Q के बाद में R, R के बाद में S, S के बाद में T, T के बाद में U, U के बाद में क्या आता है V। यहाँ पर हमें जो लिख देना है आंसर B, यानी कि हम जब B के बाद 5 लेटर को छोड़ेंगे तो जो छठा लेटर होगा वही हमें लिखना है। ये हमने कैसे निकाला, क्योंकि जब हम देखें, हमने यहाँ पर इस सीरीज को देखा ध्यान से, तो इसमें एक एक लेटर को बढ़ाते हुए और उनको छोड़ते हुए आर्डर में लिखा गया है। ये मेथड तो ये हो गया, इसके माध्यम से हम सॉल्व कर सकते थे। अब दूसरा मेथड जो हमारे पास है, इनका हम आर्डर लिख लेते हैं। जैसे B है, B का आर्डर है 2, D का आर्डर होता है 4, G का 7, K का 11, P का 16। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया। अब ये आपको एक नंबर सीरीज दिख रही है। अब नंबर सीरीज आपको हमने पहले ही सॉल्व कराया है। अब आप इसको क्या करोगे, इसका डिफरेंस निकाल लोगे। अब यहाँ पर जब देखोगे 4 और 2 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 2 और 7 और 4 का 3, यहाँ पर 11 और 7 का
4, यहाँ से 16 और 11 का 5। अब देखो यहाँ पर भी आपको एक सीरीज दिख रही है, पहले 2 के बाद में 3, फिर 4, फिर 5। अब यहाँ पर इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस आना चाहिए कितना आना चाहिए, 6। अब यहाँ पर ऐसी कोई नंबर होगी कि उसका और इस नंबर का डिफरेंस 6 आना चाहिए। अब ये नंबर तो पता नहीं है, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पहले नंबर में ये डिफरेंस ऐड कर देते हैं। तो जब 16 में हम 6 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 22, और 22 ऑर्डर पे जो लेटर आता है वो होता है साथियों आपका बी। तो आई होप दोस्तों अगर योग श्रृंखला के लेटर वाले क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग आसानी से इसका आंसर कर पाइएगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं इसी सीरीज में जो घटाव श्रृंखला होते हैं। जैसे हमने नंबर सीरीज में देखा था योग श्रृंखला, घटाव श्रृंखला, उसी तरह से इस लेटर में भी घटाव श्रृंखला के क्वेश्चन होते हैं। तो आइए अब हम उस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं घटाव वाली श्रृंखला। अब ये घटाव श्रृंखला क्या होता है, तो घटाव श्रृंखला मीन्स क्या होता है कि बाद की लेटर आपको पहले दिख जाए और पहले की लेटर आपको जब बाद में दिखे तो आप समझ जाइएगा कि इसमें घटाव रूल को फॉलो किया गया है। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है कि जब बाद की लेटर आपको पहले दिखे और पहले की लेटर बाद में दिखे तो समझ जाना कि इसमें घटाव श्रृंखला का रूल फॉलो किया गया। अब ये घटाव भी इसमें दो तरह से हो सकता है। डायरेक्ट जैसे मान लो आता है डी के बाद में आता है पहला लेटर सी के बाद में आता है बी, तो इस तरह से भी लिखे जा सकते हैं, या एक लेटर को छोड़ के फिर इसी को बढ़ते हुए ऑर्डर में भी लिखा जा सकता है। तो उन दोनों प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, ये है पहला लेटर ओ, इसके बाद में ये जो लेटर लिखा गया है ई, यानी कि ई आता है पहले और ओ आता है बाद में, लेकिन ओ लिखा गया है पहले, ई लिखा गया है बाद में। तो इसमें हमें तो ये तो कंफर्म हो गया कि इसमें लेटर को घटते हुए क्रम में लिखा गया है। तो अब इसको कैसे हमें सॉल्व करना है, इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप इस डायरेक्शन यानी कि ये लेफ्ट डायरेक्शन है और ये राइट डायरेक्शन है, अगर आप लोग इसको लेफ्ट डायरेक्शन से नहीं सॉल्व कर पा रहे हो तो इसको आप राइट डायरेक्शन से यानी कि दाएं साइड से आप लोग इसको हल कर सकते हो। क्यों, क्योंकि ये देखो ई के बाद में क्या आता है एफ के बाद में यहाँ पर क्या लिखा गया है जी के बाद में क्या आता है एच को छोड़ दिया गया है, आई लिख दिया गया है, आई के बाद में क्या आता है जे के बाद में क्या आता है के, यहाँ पर जे को छोड़ा गया है, के को लिखा गया है, इसके बाद में के बाद में आता है एल और एल को छोड़ दिया गया है, यहाँ पर लिख दिया गया है एम। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर जो लेटर लिखे गए हैं वो एक को छोड़ करके उसको उसी ऑर्डर में लिखा गया है, यानी कि यहाँ पर जो होता है आपका ओ के बाद में क्या होता, ओ के बाद में कौन सा, यानी कि ओ के पहले अगर इस डायरेक्शन से आप लोग चलते तो आपको पहला उसके बाद का लेटर लिखना होता, लेकिन ये सीरीज घटते हुए ऑर्डर में लिखी गई है। तो इसलिए अब ओ के पहले कौन सा लेटर आएगा वो लेटर यहाँ पर छोड़ दिया गया है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप चाहो तो इस डायरेक्शन से आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो आइए देखिए अब हम लोगों को इस सीरीज में क्या फॉलो किया गया है। अब देखिए यहाँ पर ई के बाद में ई के पहले अब कौन सा लेटर आएगा, जैसे देखो हमने बताया कि इसमें अगर क्या होता जब ये बढ़ते हुई सीरीज में लिखी गई होती तो हम इसके अगले नंबर को लिखते, लेकिन इसमें जो लिखा गया है ये इधर हम चलेंगे तो इसके पहले का नंबर लिखेंगे, ठीक है, इसमें ये रूल होता है। अब ई के पहले क्या आएगा, डी आएगा, लेकिन डी को छोड़ देना है। अब डी के पहले क्या आएगा, सी आएगा, तो यहाँ पर हमको क्या आंसर कर देना है, सी कर देना है, ठीक है, इस तरह से। या फिर अब दूसरा मेथड क्या है, इसका नंबरिंग लिख लो। ओ का होता है 15 एम का, 13 के का, 11 आई का, 9 जी का, 7 ई का, 5, ठीक है। अब ये आपको एक सीरीज दिख रही है। अब 15 का अभी दोनों का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर -2 आ जाएगा, इन दोनों का -2, इन दोनों का -2, इन दोनों का -2, इन दोनों का -2, तो इन दोनों का भी डिफरेंस -2 ही होगा। यानी कि जब 5 से -2 आप घटाओगे तो यहाँ पर 3 आएगा, और 3 ऑर्डर पे जो लेटर होता है वो सी होता है साथियों। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है और इसी कॉन्सेप्ट से आपको इसको सॉल्व करना है। अब आप ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है एक लेटर यानी कि बाद वाली लेटर पहले लिखी गई है और पहले की लेटर आपसे पूछी गई है। तो इसी तरह से आप इसको लेटर से भी सॉल्व कर सकते हो, इसको नंबर रैंकिंग इसके ऑर्डर से भी सॉल्व कर सकते हो। तो ये है पी का होता है 16, ओ का क्या होता है 15, एम का 13, जे का
10, एफ का होता है 6। अब इसको देखो, अब आप इसका डिफरेंस निकालो, इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 1 आएगा, यहाँ पर आएगा -2, यहाँ पर देखोगे तो -3, यहाँ पर तो -4। तो इसी तरह से देखो, पहले -1, फिर -2, -3, -4, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -5। अब जब 6 से -5 आप घटा दोगे, यानी कि 6 से -5 आप इसमें ऐड कर दोगे, या 6 से 5 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आंसर 1। और यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ये। तो ये जो कि आप देख रहे हो, ये बहुत ही अच्छे श्रृंखला वाले क्वेश्चन थे, ये आपका एग्जाम्स में पूछा गया था यूपीएसआई में। तो इस तरह से घटाव वाले श्रृंखला के जो भी क्वेश्चन आएंगे आप लोग आसानी से हल कर पाइएगा। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें क्या होगा कि इसमें ऐड भी होगा और घटाया भी जाएगा, ठीक है, यानी कि जोड़ा भी जाएगा और घटाया भी जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं इसके मिक्स्ड वाले क्वेश्चन को, यानी कि इसमें पहले इसमें जोड़ा भी जाएगा और घटाया भी जाएगा, जोड़ा भी जाएगा घटाया भी जाएगा। तो अब हम लोगों को इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो देखिए, ये आपको एक सीरीज दिख रही है, ये AECGEI, ऐसे अगर आप डायरेक्ट देखोगे तो कुछ रूल इसमें समझ में नहीं आएगा। इसमें अगर आप देखोगे तो इसका नंबर होता है 1, इसका 5, इसका 3, और इसका 7, और इसका 5, इसका 9, और यहाँ से आपसे पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, अब देखो, इसका आप अगर डिफरेंस निकालोगे, यानी कि अगर आप 1 में 4 जोड़ दोगे, ठीक है, 1 में अगर आप 4 जोड़ोगे तो 5 मिल जाएगा, 5 में से अगर -2 घटा दोगे तो 3 मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह 3 में 4 जोड़ोगे तो आपको 7 मिल जाएगा, 7 में से 2 घटाओगे तो आपको 5 मिल जाएगा, ठीक है। अगर 5 में 4 जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएगा 9। अगर आप 9 से 2 घटा दोगे, जो अब आपको यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन, अब यहाँ से हमें 9 को 2 घटाना है, और 2 घटाने के बाद में जो आंसर मिलेगा वही उत्तर हो जाएगा। तब जब आप 9 से 2 को घटा दोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7, यानी कि 7 आर्डर पे जो लेटर आता है वो होता है जी। इस तरह से इस सीरीज का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जी हो जाएगा। तो इसमें क्या किया गया था, पहले ए में 4 जोड़ा गया था, ठीक है, फिर इसके बाद में 2 घटाया गया था। इसमें देखो 4 जोड़ा गया था, 2 घटाया गया था, 4 जोड़ा गया था, 2 घटाया गया था। तो सीरीज़ की हमने ये बताया, ये विशेषता होती है कि इसमें सभी श्रृंखला जो होती है, इसमें जो सभी चेन होते हैं उसमें एक ही रूल को फॉलो किया गया होता है। तो वही रूल हमें फॉलो करके उस क्वेश्चन का आंसर करना होता है। अब इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो गया पहला कि इसमें हमने जोड़ा घटाया, फिर ये हमें श्रृंखला मिल गई। लेकिन अब इसी में एक मेथड और है, उसके माध्यम से हमको कैसे सॉल्व करना है। जैसे देखिए, यहाँ पर जैसे देख लेते हैं हम लोग, यहाँ इसको हम लोग अल्टरनेट के माध्यम से भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखो, ए के बाद में यहाँ पर सी आ गया, यानी कि इसमें हमने +2 ऐड कर दिया, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो 3 + 2, यानी कि यहाँ पर भी हमने 2 ऐड कर दिया। अब इसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो इस 5 में भी 2 ऐड होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर 7 हो जाएगा। और 7 आर्डर पे कौन सा लेटर आता है, जी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसका अगर ये सही है तो इसको भी देख लेते हैं, इस वाले सीरीज को। यहाँ पर क्या है ई, और यहाँ पर क्या है 7, यानी कि ये 5 है, 5 में हमने जब 2 ऐड किया तो ये मिल गया 7, यानी कि ए लेटर मिल जा रहा है, ठीक है। तो इसी तरह से हमें क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। तो यहाँ पर जी में जब हम, यानी कि 7 है, 7 में हमने 2 ऐड किया तो हमें 9 मिल गया, ठीक है। तो इसी तरह से ये सीरीज़ आगे बढ़ जाएगी। 9 में हम 2 ऐड कर देंगे। अगर ये भी नंबर हमसे पूछा गया होता तो यहाँ पर 9 में 2 ऐड करते तो ये 11 हो जाता, और 11 लेटर पे जो आता है, 11 आर्डर पे जो लेटर आता है वो होता है के, साथियों। तो इस तरह से दोस्तों आप लोग इसको इस मेथड से भी और उस मेथड से भी आप लोग इस श्रृंखला के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अब आइए हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको इस तरह से कुछ लेटर देखेंगे, ठीक है। एक एक लेटर के ग्रुप को आपने देखा, फिर 2 का देखा, अब ये 3 के ग्रुप में भी हो सकते हैं, 4 के ग्रुप में हो सकते हैं। इसी तरह से श्रृंखला होती है और आप में एक लॉजिक अप्लाई किया गया होता है इस क्वेश्चन में, और आपको इसी को देख करके, इसी को फॉलो करके सॉल्व करना होता है। अब देखो, जैसे आपको यहाँ पर FGC दिख रहा है, ऐसे अगर आप देखोगे तो इसमें कोई लॉजिक समझ में नहीं आएगा। तो फिर क्या करना है, देखो F को देखो और H को देखो, ठीक है। H को देखो, J को देखो, इसके बाद में सेम यही रूल इसमें फॉलो हो जाएगा। अब यहाँ पर F से H हो जा रहा है, H से J हो जा रहा है, J के बाद में कौन सा लेटर कब आएगा। अब देखो F में जब हम 2 ऐड कर देंगे, इसका नंबरिंग हम कर लेते हैं 6,
7 3 8 8 1 10 9 25 और यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो 6 में हमने 2 जब ऐड किया तो 8 हो गया, 8 में हम जब 2 ऐड करते हैं तो ये हो जाता है 10। अब इसी तरह से हम जब 10 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 12 और 12 लेटर पे जो 12 नंबर पर जो लेटर आता है वो एल होता है। ठीक है, इसी तरह से हमको इसका आंसर करना। अब आ जाते हैं हम लोग जी लेटर के पास। अब जी को आप लोग जब देखोगे तो ये जी से एच हो जा रहा है, जी से एच यानी कि 7 से 8 हो जा रहा है, यानी कि इसमें +1 किया गया है। इसी तरह से जब आप एच से आई की तरफ चलोगे यानी कि 8 से 9 हो जा रहा है, इसमें भी +1 किया जा रहा है। तो सेम यही रूल हमको इसमें भी फॉलो करना है। तो यहाँ से 9 में आप जब +1 करोगे तो ये हो जाएगा 10 और 10 पे कौन सा लेटर आता है, जे आता है। ठीक है, अब इसके बाद में हम लोग सी लेटर के पास पहुंच जाते हैं। तो सी को देखेंगे और यहाँ पर ये को देखेंगे, यहाँ पर 3 है और 1, यानी 3 से 1 कब होगा कोई चीज़, जब इसमें से 2 घट जाए, यानी कि इसमें से 2 कम हो गया। ठीक है, तो ये 1 हो गया है। इसी तरह से हमको ये रूल इसमें अप्लाई करना है। ये 1 है और 25 कब होगा, यानी कि 1 से जब आप -2 कर दोगे तो ये 25 हो जाएगा। अब इसके बाद में यही रूल हमको इसमें अप्लाई करना है। ये है 25, 25 से हमें -2 कम कर देना है। 25 से जब हम -2 कम कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 23 और 23 लेटर यानी कि जो 23वें नंबर पर लेटर होता है वो होता है आपका W। इस तरह से आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा LJW। ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। तो दोस्तों आप लोग इस तरह से जब क्वेश्चन देखोगे तो ऐसे ये साइकिल में भी हो सकते हैं, अगर साइकिल में नहीं होंगे तो ये इस ऑर्डर में आगे बढ़ रहे होंगे और आपको इसी तरह से सीरीज़ को सॉल्व करना हो। आई होप आपको ये चीज़ें अच्छी से समझ में आ गई होंगी। आप लोग इनको 1 बार 2 बार और जितने भी प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन में पूछे गए हैं आपको इनको सॉल्व करना है और इसी तरह से आपको लॉजिक अप्लाई करके सॉल्व करना है। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।